कुछ दिन कबल मुझे मेरे दो स्टूडेंट्स की कॉल आई, दो स्टूडेंट्स की। उन टाइम की बात है जब मैं एकेडमी में टीचिंग करता था। तो ये वो दो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मैट्रिक के इम्तिहान में टॉप किया था, जिनके बड़े बड़े बैनर्स लाहौर की सड़कों पे लगे हुए थे। हर कोचिंग सेंटर का ये मकसद बन चुका था कि उन बच्चों की तस्वीर अपने कोचिंग सेंटर के बाहर लगाओ। हर कॉलेज ने उन बच्चों को ऑफ़र करवा दी फ्री एजुकेशन, और उन बच्चों ने अपना मनपसंद कॉलेज भी ज्वाइन कर लिया। और फिर उनकी ये कामयाबी बरकरार रही अगले 4 सालों तक। कॉलेज यूनिवर्सिटी बरकरार रही, ग्रेड ए के ए ही रहे। उनकी तलीमी असनाद इस बात की गारंटी थी कि ये दुनिया में कामयाब है। लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल उल्ट हो गई जब वो मेरे सामने बैठे थे, चाय का कप टेबल पे रखते हैं और कहते हैं, सर हम जिस भी कंपनी में, अच्छे इदारे में नौकरी के लिए जाते हैं तो हम एंट्री टेस्ट पास नहीं कर पाते। अगर खुदा न खास्ता एंट्री टेस्ट पास हो गया तो इंटरव्यू में जो पैनल के सवाल है ना, वो हमारे सर से गुजर जाते हैं। तो जैसे हमारी रूटीन है, मैंने उसको कहा, बच्चे देखो, बेरोज़गारी तो हमारा पुराना मसला है, ये आज का मसला नहीं है, ये तो हमारा पुराना मसला है, मेरिट पे फैसला तो होगा नहीं। तो जो दूसरा स्टूडेंट था ना मेरा, वो ज़रा चिल्ला कर बोला कि सर हमें बेरोज़गारी ने नहीं, हमें हमारी तालीम ने मार दिया। बहुत बड़े अल्फाज बोले मैंने आपके सामने, हमें बेरोज़गारी ने नहीं, हमें हमारी तालीम ने मार दिया। हमें एतबार करना नहीं सिखाया गया। अंग्रेज़ी में जिसके 100 में से 100 मार्क्स है ना, उसको भी इंग्लिश बोलना नहीं सिखाई गई। मैथ में 100/100 लेने वाला स्टूडेंट भी अपनी ज़मीन का रकबा नहीं निकाल सकता। उर्दू में जिस बच्चे के पूरे पूरे मार्क्स है ना, वो बच्चा वज़ीर आज़म को ना एक अर्ज़ी नहीं लिख सकता। ये हाल है हमारी तालीम का। मैंने सर झुका लिया क्योंकि मैं मायूस हो चुका था। और फिर जो उसने आखिरी अल्फाज बोले हैं ना, मैं आपके सामने बोलना चाहूँगा कि सर हमारी तालीम ने हमें एक भी काम ऐसा नहीं सिखाया जो आने वाले 10 सालों में हमारे काम आ सके। क्यों अदरीस भाई? नहीं सिखाया गया। और फिर फ़ौरन ही मेरी आंखों के सामने नोकिया कंपनी की एग्जाम्पल आ गई। नोकिया का नाम सुना ना सबने? एक टाइम था कि जब मोबाइल का जिक्र होता ना, तो हमें लगता था कि नोकिया सिर्फ वाहिद ऐसी कंपनी है जो मोबाइल बनाती है। और मज़ेदार बात बताऊं कि जब नोकिया ख़त्म हो गई ना और माइक्रोसॉफ्ट ने उसको ख़रीदने का फ़ैसला कर लिया, तो उनका जो सीईओ था ना नोकिया का, उन्होंने सिग्नेचर करने से पहले ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक लाइन बोली थी अदरीस भाई। उन्होंने कहा कि हमने अपने बिजनेस में कुछ गलत नहीं किया, लेकिन हम फिर भी हार गए। गौर करें, हमने अपने बिजनेस में कुछ गलत नहीं किया, और यह बात सच है। नोकिया ने कुछ गलत नहीं किया था, सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। खुद को अपडेट नहीं किया, तब्दीली को कबूल नहीं किया। दो तरह के इंसान कभी कामयाब नहीं होते। नंबर 1 जो सीखते नहीं हैं, नंबर 2 जो ये समझते हैं कि हमें मज़ीद सीखने की ज़रूरत नहीं है, ये कामयाब नहीं हो सकते। तो कहीं हमारा हाल भी नोकिया कंपनी जैसा ना हो जाए। सर उस कंपनी ने ना सिर्फ एक अच्छी अमाउंट कमाने का मौका था वो गवा दिया, बल्कि ज़िंदा रहने का मौका भी गवा दिया। तो कहीं हम भी कल को मुर्दा ना हो जाएं।